नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में देखा था। पार्टनरशिप के बारे में समझा था, थ्योरेटिकल पूरा समझ लिया था और कुछ चैप्टर थोड़ा सा बाकी रह गया है। लेकिन बीच में जो क्वेश्चन हैं, जो वहाँ तक का जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं और पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं बिना देरी किए और इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार का लक्षण नहीं है? कल हमने साझेदार के लक्षण देखे थे, उसकी विशेषताएं देखी थी। अब साझेदारों की विशेषताएं होती हैं, कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, वैध व्यवसाय होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो, कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। ये बात क्या है? सही है, बिल्कुल कम से कम 2 व्यक्ति पार्टनरशिप में होना चाहिए, अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट है, समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। लिखित मौखिक हो सकता है, ये भी सही है। कॉन्ट्रैक्ट लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लाभों का समान रूप से विवरण। अब लाभों का समान विवरण या वितरण किया जाए, क्या ये सही है? नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है कि लाभों का अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो ये सही है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बना है तो लाभों को जो रेशो दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दे रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग लाभ हानि का बंटवारा करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये पॉइंट जो सी है वो गलत है। वैध व्यवसाय होना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि स। लाभों का जो समान रूप से वितरण है ये गलत है, ये पार्टनरशिप की विशेषताएं या उसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन असत्य है? अब यहाँ पर 4 बातें हमारे पास दे रखी हैं। पहला है, साझेदारों के पूंजी खाते की 2 रीतियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। परिवर्तनशील पूंजी खाते की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के 2 खाते खोले जाते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर गलत है, क्योंकि परिवर्तनशील पूंजी खाते यानी कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड में तो केवल एक ही खाता खोला जाता है, वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, जबकि स्थिर रीति होते हैं, फिक्स मेथड होती हैं, उसमें 2 खाते खोले जाते हैं। साझेदारों के चालू खाते का डेबिट शेष भी हो सकता है, हाँ डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी शेष हो सकता है। प्रत्येक साझेदार के पूंजी खाते का शेष क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये पूंजी खाते का शेष होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोस्तों बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तनशील पूंजी खाते की स्थिति में प्रत्येक साझेदार का केवल एक ही खाता खोला जाता है, वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसी साझेदार के अभाव में साझेदारों के लिए कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी असत्य कथन ढूंढना है। तो देखिए, लाभों में समान हिस्सा प्राप्त करना, साझेदारों को सक्रिय कार्य करने पर वेतन प्राप्त होगा, प्रत्येक साझेदार की पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देय होगा, प्रत्येक साझेदार में ऋण पर 6% ब्याज वार्षिक देय होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो साझेदार के कथन में समान रूप से हिस्सा प्राप्त होगा, ठीक है, सक्रिय रूप से कार्य करने पर उसे वेतन नहीं दिया जाएगा, तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर उसे कार्य करने पर भी वेतन नहीं दिया जाता है। लाभों का समान वितरण होगा, अगर पार्टनरशिप समझौता नहीं हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, समान रूप से हिस्सा भी प्राप्त होगा। और लोन होता है जो, उस पर 6% इंटरेस्ट देय होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत हो जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते पर 5% ब्याज नहीं होगा, ब्याज भी नहीं दिया जाता है अगर समझौता नहीं हुआ है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, साझेदारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो किसी प्रकार से यहाँ पर कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साझेदारों के पूंजी खाते पर प्राप्त करने के लिए समझौता हो तो तब ब्याज देय होता है। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे होगा, लेकिन अगर समझौता में हो रखा है, समझौता लिखित में है और समझौते में लिखा है
कि इंटरेस्ट दे हैं। तो इंटरेस्ट कब दे हैं? मात्र लाभों में से दे हैं, लाभ न होने पर भी दे हैं, या अ और ब दोनों हैं, या उपयुक्त सभी गलत हैं। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देंगे दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट के अलावा किसी में से इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जब तक लाभ होगा तब तक आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व होता है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक सीमित होता है। बी ऑप्शन है, सभी साझेदारों का दायित्व विनियोजित पूंजी अथवा लाभों के अंश तक सीमित होता है। सी ऑप्शन है, सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। बिल्कुल असीमित अनलिमिटेड लायबिलिटी होती हैं। पार्टनरशिप के जो पार्टनरशिप हैं उसमें साझेदारों की दायित्व असीमित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण हुआ है, तो कौन सा एक्ट है? 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, साझेदारी संलेख हो सकता है। अब साझेदारी संलेख हो सकता है, गर्भित हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है और लिखित मौखिक हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट होगा दोस्तों, लिखित या मौखिक दोनों तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य साझेदारी हेतु आवश्यक है। अब आवश्यक क्या है? वैध व्यवसाय का या व्यापार का होना, अनुबंध का होना, लाभों का होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे मेन का आंसर है वैध व्यवसाय का होना। अनुबंध नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वैध व्यवसाय होना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाता है। साझेदारों के मध्य परस्पर व्यवसाय संचालन हेतु लिखित समझौता कहलाता है, ठीक है। लिखित समझौते को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड व साझेदारी संलेख कहते हैं। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, साझेदारी संलेख में निम्न के लिए प्रावधान सम्मिलित किए जाते हैं, पूंजी की मात्र तथा ब्याज दर, आहरण की राशि तथा उस पर दर, ब्याज दर और साझेदारों के लाभ विभाजन, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में ये सभी लिखा रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है दोस्तों। सभी कुछ लिखा रहता है, पार्टनर्स के नाम पते लिखे रहते हैं, पार्टनरशिप का व्यवसाय लिखा रहता है, पार्टनरशिप का नेचर जो होता है वो लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है। कब साझेदार पार्टनरशिप से जाएगा, रिटायर होगा या डेट होने पर क्या करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ, साझेदारों का लाभ विभाजन होगा, ठीक है। साझेदारों का लाभ विभाजन होगा इक्वल रेशो में, ठीक है। साझेदारों का लाभ विभाजन किस रेशो में होगा? इक्वल होगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं बना है, साझेदारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो रेशो होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन प्राप्त होगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव में वेतन प्राप्त होगा, सभी को बराबर होगा, फर्म में व्यतीत के अनुसार होगा, कुछ नहीं होगा, या उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए गए हैं, तो यहाँ पर जो वेतन भत्ता हैं, पारिश्रमिक हैं, बोनस हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को उसकी पूंजी पर ब्याज कितना देय होगा, ठीक है। 6% प्रतिवर्ष ब्याज देय नहीं होगा, 10% प्रतिवर्ष या सरकार द्वारा निर्धारित होने पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ब्याज नहीं जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी प्रकार से कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, श्रीधर किसी एक फर्म में साझेदार हैं, उसने 60,000 रुपये का फर्म को ऋण दिया है, ठीक है। अब क्या करा है, यहाँ पर लोन दे रखा है, एक फर्म साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, उसने 60,000 रुपये का क्या करा है, फर्म को ब्याज दिया है और साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज देय होगा, ठीक है। अब जो उन्होंने ब्याज दिया है उस पर ब्याज की राशि पर कितने प्रतिशत इंटरेस्ट देना होता है? तो वो होता है दोस्तों 6% इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, 6% प्रतिवर्ष ब्याज देय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फर्म के साझेदार द्वारा प्रत्येक वर्ष की प्रथम माह, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था थ्योरेटिकल में, कि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को एक निश्चित राशि का आहरण करता है, ड्राइंग्स करता है, पैसा अपने निजी प्रयोग में लेता है, तो कुल राशि पर संपूर्ण शेष वर्ष में गणना की जाएगी। अब कितने माह का इंटरेस्ट लगेगा इस पर, अगर वो पहली तारीख को आहरण करता है प्रत्येक माह की पहली तारीख को, तो यहाँ पर कितना होता है 6.5 माह का ब्याज लगता है, 6.5 माह का ब्याज लगता है। नेक्स्ट है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए साझेदारी की रचना को कहते हैं। अब किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है पार्टनरशिप, तो वो होगा विशेष साझेदारी होगी। नेक्स्ट है, राम एक साझेदारी में साझेदार हैं तथा लेखा वर्ष के प्रत्येक माह के अंत में, ठीक है, 10,000 रुपये आहरण करता है, आहरण पर 10% वार्षिक हैं। अब उसको इंटरेस्ट चुकाना है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, आहरण पर ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने 10,000 रुपये फर्म में से निकाले। अब प्रत्येक माह का 10,000 है तो 12 महीने का 12,000 यानी कि 1,20,000 हो जाएगा, और 10% रेट है तो 10% रेट होगा, ठीक है। और प्रत्येक माह के अंत में प्रत्येक माह के अंत में ले रहा है तो 5.5 माह का ब्याज लगेगा, यानी कि 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5500 रुपये ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 5500 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाते क्रेडिट होगा। परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्रेडिट होगा, पूंजी पर ब्याज, चालू खाते का लाभ, साझेदारी के पारिश्रमिक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पूंजी खाते में सभी कुछ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी यहाँ पर क्रेडिट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लाभों को लाभ हानि नियोजन खाते से लाभों को लाभ हानि खाते से लाभ नियोजन खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो किस खाते में डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक खाता बनाया जाता है दोस्तों, लाभ नियोजन खाते के बाद में जो ट्रांसफर होगा लाभ समायोजन खाता, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेहा ने साझेदारी फर्म में 2015-16 के दौरान प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 10,000 रुपये का आहरण किया है, कुल आहरण पर 10% ब्याज लगाना है, तो इंटरेस्ट की राशि बतानी है। अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये राशि है, 12 महीने का कितना हो गया 1,20,000, 10% इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। और प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को यानी कि 6.5 माह का, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है दोस्तों। एक साझेदार प्रत्येक माह के मध्य निश्चित तिथि राशि आहरण करता है, तो ब्याज की गणना करेंगे तो कितनी अवधि के लिए ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा, प्रत्येक माह के मध्य में है तो यहाँ पर 6 माह का ब्याज लगेगा दोस्तों, 6 माह का ब्याज लगेगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, यहाँ पर अब कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग बताता है पार्टनर्स के टोटल कितने पार्टनर्स होंगे, कि धारा 464 के अनुसार साझेदारों की जो संख्या होगी वो होगी 100, ठीक है। अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होगी 100। साझेदारों के स्थान पूंजी खाते में क्रेडिट किए जाते हैं, साझेदारों के स्थान पूंजी खाते में क्रेडिट किए जाते हैं, अतिरिक्त किसके अतिरिक्त पूंजी के अतिरिक्त, सब कुछ क्रेडिट पूंजी के अतिरिक्त क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट हो जाता है। किसी साझेदार को चलाने के लिए साझेदारी का कम से कम सदस्य होने चाहिए, तो कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए दोस्तों। कितने सदस्य होने चाहिए, 2 सदस्य होने चाहिए, ऑप्शन नंबर स यहाँ राइट है। कि साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार व्यवसाय में हानि में हिस्सा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर जो हानि हो रही है पार्टनरशिप में, और हानि के अलावा हानि हो रही है और हानि को बांटना है पार्टनर्स के मध्य, तो किसको छोड़ना पड़ेगा कि उसको हानि में वहन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो एक अवयस्क है अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम है,
और ये अवयस्क साझेदार बना लिया गया है तो उसको छोड़कर जो हानि की व्यवसाय की हानि है वो सभी पार्टनर्स में बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अवयस्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो साझेदारी में प्रवेश करता है कहलाता है। वह व्यक्ति जो साझेदारी में प्रवेश करता है वो कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको? पार्टनर्स कहते हैं दोस्तों, साझेदार कहते हैं। ठीक है, साझेदारी में प्रवेश करना है तो नया पार्टनर होगा वो पार्टनर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, तो वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर होगा 50। ठीक है, अगर कंपनी के अकॉर्डिंग बताएं, कंपनीज एक्ट 2013 तो उसमें 100 होगा, लेकिन अगर ऐसे बात की जाए तो 50 से अधिक नहीं हो सकते हैं, अधिकतम 50 होंगे। ठीक है, एक साझेदारी परिणाम है किसका है? जन्म का, पंजीयन का, प्रस्ताव का या विधि का। ठीक है, तो एक किसका परिणाम है? एक प्रस्ताव का परिणाम है। अगर एक पार्टनर है दूसरे पार्टनर से कहता है पार्टनरशिप करते हैं तो ये प्रस्ताव एक तरह से प्रस्ताव है। ठीक है, आटा उद्योग में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। साझेदार जो अधिकतम होंगे वो कितने हो सकते हैं? तो यहाँ अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो आटा कंपनी में जो कंपनी है उसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। ठीक है, 50 हो सकती हैं, उद्योग है तो 50 हो सकती है। ठीक है, और न्यूनतम, अगर न्यूनतम की बात करें तो 2 हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, साझेदार अनुबंध होना चाहिए। साझेदार अनुबंध होना चाहिए, ऑप्शन है लिखित होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए। लिखित या मौखिक हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, साझेदारों एवं फर्म के मध्य पारस्परिक समझौता जो पर संबंध होता है वो होता है किस प्रकार का होता है? वह होता है एजेंट का समझौता होता है, दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, साझेदारी संलेख का पंजीयन होता है। ठीक है, तो साझेदारी संलेख का पंजीयन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है। तो वो क्या होता है? ऐच्छिक होता है। ठीक है, अगर आपको पंजीयन कराना है तो करा लीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें, जब साझेदारी संलेख लिखित में नहीं हो तो लाभ का हानि का बंटवारा जाता है। ठीक है, लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। अगर लिखित में नहीं है तो फिर समान अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा होगा। ठीक है, समान अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा होगा। नेक्स्ट है, जब साझेदारी संलेख में नहीं है होता है तो जो साझेदार को वेतन होगा वो वेतन नहीं दे होगा। क्या होगा? दे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा, किसी प्रकार से कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को जो ऋण होता है, ऋण लोन, उस पर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट दे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 6% प्रतिवर्ष इंटरेस्ट दे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अभी आनंद एंड कंपनी साझेदार में है, वह उसकी पत्नी एस अग्रिम रूप से, अब उसकी पत्नी आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पर पत्नी है उसकी, पार्टनर्स अलग हैं लेकिन उसकी पत्नी अलग है। ठीक है ना, एस ने अग्रिम रूप से 1 लाख रुपए फर्म को दिए। पत्नी एस ने अग्रिम रूप से 1 लाख रुपए दिए, किंतु साझेदारी संलेख में नहीं बताया गया है। तो पूर्व सहमति के अनुसार 10% ठीक है ब्याज से दावा किया है। तो आपके अनुसार ब्याज की राशि कितनी होगी? अगर स्वयं पार्टनर्स होता और साझेदारी संलेख में कुछ भी नहीं लिखा होता तो किसी प्रकार से कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन उसकी पत्नी ने दिया है तो उस पर ब्याज तो लगना ही है। 10,000 रुपये ब्याज लगेगा। 1 लाख का 10% 10,000। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में कौन सा खाता नहीं बनाया जाता है? ठीक है, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में कौन सा खाता नहीं बनाया जाता है? तो एकल स्वामित्व में लाभ नियोजन खाता बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा के लिए साझेदारी संस्था में कौन सा खाता बनाया जाता है? ठीक है, लाभ बांटने के लिए पार्टनर्स कौन सा खाता बनाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर लाभ नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यदि प्रत्येक माह के प्रथम दिन
समान किस्तों पर आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर जो ब्याज की दर होगी, ब्याज का माह होगा, वो कितने महीने का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट ड्राइंग, तो वो लगेगा दोस्तों, वो लगेगा प्रत्येक माह की प्रथम तारीख है तो 6.5, प्रत्येक माह की मध्य तारीख है तो 6 माह, और प्रत्येक माह की अंतिम तारीख है तो 5.5 माह का। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो आज हमने इस सेशन को किया है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।